हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपने मैथमेटिक्स चैप्टर में पढ़ रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल के हम लोग ने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो ना देखी हो तो आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया गया है, किन किन तरीक़ों से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग के लिए क्वेश्चन क्या बहुत ईजिली सॉल्व हो सकें। ठीक, तो इंट्रोडक्शन जाके जरूर देख लीजिए। अगर इसके पहले की वीडियो जो इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं ना देखे हों तो उन्हें भी जाके आप देख लीजिए। इससे होगा क्या कि जो प्रीवियस ईयर के मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं, अगर वो एक बार आप रिकॉल कर लेते हैं, अगर आपने एक बार देख लिया अच्छे ढंग से, अगर इसके पहले क्वेश्चंस आपने ना लगाए हों प्रीवियस ईयर के, तो आप सिर्फ मेरी वीडियो को देख लेंगे तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं मैंने सबको कवर किया है। ठीक है, अगर वो सब वीडियोस को अगर आप देख मात्र लेंगे तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपसे आपके जो है 95 प्लस एवं नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप उन वीडियो को जाके जरूर देखिए, क्योंकि अब बेसिकली जो है 2 से 3 टॉपिक ही बचे हैं, तो उन्हें भी धीरे धीरे करके हम लोग खत्म कर लेंगे। तो जैसा कि आज हम लोग कर रहे थे अपना प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल इज, देखिए रेशियो गिवन है किसका, जो 2 सर्कल हैं उनके सर्कमफेरेंस का दिया है। तो सबसे पहले तो आपको सर्कमफेरेंस या जैसे सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, तो उसको आपको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी इन सब में चीज़ें मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। तो देखिए पहले वाले के लिए, अगर मैं पहले वाले की देखिए पहले वाले के देखिए सब में चेंज क्या क्या होगा। फॉर्मूला तो हमारे पास जो सर्कमफेरेंस का होता है वो होता है 2πr। देखिए सर्कमफेरेंस बोले या पेरीमीटर बात बोले तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। लेकिन अगर दोनों का रेशियो है तो इसमें वेरिएबल क्या है, आर ही तो है। 2 एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, लेकिन आर क्या एक वेरिएबल जिसका कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर सर्कमफेरेंस डिफरेंट है इसका मतलब आर ही तो वेरी कर रहा होगा। तो एक के लिए देखिए मान के चलिए हम जो C1 है, जो सर्कल C1 है उसके लिए जो ले रहे हैं हम सर्कमफेरेंस वो 2πr1 ले रहे हैं, और दूसरे वाले के लिए जो लेंगे वो हम लेंगे 2πr2 लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात इतना समझ गए होंगे। अब दोनों का रेशियो बोल रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, चुपचाप बस इसका क्या करना है, रेशियो ले लेना है। तो हम लोग लेंगे देखिए 2πr1, ठीक है, अपॉन 2πr2 बराबर जो रेशियो दिया है वो दिया है 2/3 का। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा r1 अपॉन r2 बराबर 2/3। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि द रेशियो ऑफ एरिया आपको बताना है। तो सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला देख लीजिए। जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। अब अगर C1 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा, C1 के लिए हो जाएगा एरिया πr1², और C2 के लिए अगर देखेंगे तो πr2² हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसी का रेशियो हमसे पूछ रहा है तो पहले हम लोग इसके रेशियो को बना लेते हैं। तो देखिए A1 अपॉन A2 बराबर A1 अपॉन A2 ना, ये देखिए C1 नहीं, यहाँ हम लोग A1 कर लेते हैं, ये सर्कल के लिए था ना, मैंने C बनाया था, ये A2, ठीक है, ये आ जाएगी। अब देखिए A1 की वैल्यू क्या है, वो है πr1², ठीक, अपॉन πr2², ठीक। अब पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा r1 अपॉन r2, और ये क्या है स्क्वायर में है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं ना r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब r1 और r2 की वैल्यू हमें दी है तो हमें क्या दी है 2/3। अब इसका मैं क्या करूँ, स्क्वायर कर दूँ तो हमें मिलेगा 4:9, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो हमें ये एरिया का जो रेशियो वो मिल गया। ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया, समझ गया, इतना इजी क्वेश्चन। देखिए अगर आप कंपटीशन लेवल पे जब बैठेंगे तो आपको ये सब चीज़ों से कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, इसका देखिए शॉर्टकट क्या तरीका होता है 2। अब एरिया है तो एरिया का मतलब क्या होता है, वहाँ पे यूनिट का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो मैंने आपको बताया जब यूनिट का स्क्वायर है तो यूनिट यहाँ पे वेरी क्या करेगा, आर वेरी कर रहा है, तो बस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, दैट्स आंसर, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग को ये सब रामकथा लिखनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना समय गवाए हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन, अच्छा हाँ, मैं माफ़ी आज के लिए इस वजह से मांग रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज मैं हिंदी में लिखना मैं भूल गया हूँ, थोड़े हिंदी वाले मैनेज करेंगे, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा आपको, दिक्कत कोई नहीं होगी। देखिए इफ़ द एरिया एंड पेरीमीटर मतलब एरिया है और पेरीमीटर है, ठीक है,
सर्कल आर द न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज। बोल रहा है कि देखो क्वेश्चन समझो पहले, बोल रहा है कि कोई सर्कल है, उसका जो पेरीमीटर है और एरिया है वो दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो सबसे बड़ी बात, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है P बराबर वो होता है 2πr, ठीक। अब एरिया का फॉर्मूला, अगर एरिया का फॉर्मूला तो वो होता है πr²। अब ये बोला दोनों बराबर है भाई साहब, क्या है, दोनों बराबर हैं। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा दोनों बराबर है भाई। जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ P बराबर A और P बराबर P की वैल्यू क्या है 2πr, तो 2πr, ठीक, बराबर फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे πr²। ये दोनों आपस में बराबर है ना। अब देखिए ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, इसका मतलब जो आर आया है वो आया 2 यूनिट। अब यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, 2 यूनिट कुछ भी हो सकता है। ये तो यहाँ पे ये मतलब सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा या फिर किलोमीटर में हो सकता है, ठीक है। चलिए किलोमीटर में तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी यूनिट है तो यूनिट है, कुछ भी यूनिट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन ना आपके चुटकियों में सॉल्व होंगे। अगर हमारी इंट्रोडक्शन की आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ये सब क्वेश्चन एकदम ऐसा लग रहा होगा कि जैसे समझिए बना बनाया हलवा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ मिनट, ठीक है, मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज r सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक हाथ की घड़ी है, ठीक है, हैंड वॉच है एक, और उसमें जो मिनट की सुई है, आपको पता होगा जो मिनट की सुई होती है वो लगभग रेडियस के बराबर होती है, वो टच हो रही होती है एकदम से, ठीक है। एक सेकंड की सुई होती है जो एकदम मिनट की सुई के एकदम बराबर होती है, ठीक है। और एक क्या कहते हैं, जो मिनट की सुई होती है ब्लैक कलर की, सेकंड की सुई तो रेड कलर की होती है और मिनट की सुई ब्लैक कलर की होती है। और जो घंटे वाली सुई होती है वो भी क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है, वो छोटी सी होती है, ठीक है। अब कहीं कहीं तो उसको भी कलरफुल बना देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू की अगर बात बोलूँ तो मतलब स्टैंडर्ड कलर की तो ब्लैक कलर की होती है, और जो सेकंड की होती है वो रेड कलर की होती है। तो जो मिनट की सुई है उसको लगभग वो मतलब मतलब जो क्या कहते हैं वो रेडियस के बराबर होती है। तो मान के चलिए मैं आपको अगर शो करूँ तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा कि मान के चलिए ये क्लॉक का आपका डायल है, ठीक है, ठीक। अब ये है एक छोटी सी सुई आवर्स वाली, घंटे वाली, और एक यहाँ लगभग ये पूरी बड़ी सी होती है जिसको बोलते हैं मिनट वाली सुई। तो लगभग ये रेडियस की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। अब इसको देख के तो आप बता ही सकते हैं ना कि 3:30 बज रहे हैं। तो सेम यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है कि ये r सेंटीमीटर का है, ठीक। द एरिया ऑफ सेक्शन मेड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो बता रहा है कि 1 मिनट में मतलब जो सेक्शन बनेगा उसका एरिया आपको बताना है 1 मिनट में। तो देखिए जैसा कि देखिए मैंने डायग्राम बनाया, तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो है यहाँ से यहाँ मतलब मान के चलिए ये 3 होगा और यहाँ 4 है, ये 5 है और यहाँ 6, तभी तो 3:30 बजेगा। इनके बीच में देखिए तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट का डिफरेंस है। 15 मिनट में 90 डिग्री बनता है, किसने, 15 मिनट में 90 डिग्री बन जाता है। तो अगर 1 मिनट की बात बोली जाए, कितने मिनट की बात बोली जाए, 1 मिनट की बात बोली जाए, तो 15 से इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 90/15, तो 15 छक्का 90, लगभग 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। तो हम लोग अपने सेक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब एरिया की बात हो रही है तो एरिया वाले सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो उसका क्या होता है πr², क्योंकि एरिया का फॉर्मूला तो यही होता है, इंटू θ/360 लिखते थे ना हम लोग, ये चीज़ लिखते थे। πr² की जगह अगर r है तो r का r ही रहेगा, πr² का r लिखेंगे। थीटा की जगह हम लोग 6 डिग्री लिखेंगे और अपॉन यहाँ करेंगे 360। 6 से इसको काटेंगे, 6 6 36, तो आ जाएगा हमारे पास πr²/60, ठीक। ये इसका जो हो जाएगा, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ यहाँ पे यूनिट स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, यूनिट स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। अब या तो आप पाई की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे r तो दिया नहीं है तो फिर क्या ही पाई की वैल्यू रखे, इसलिए इसका यही आंसर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अगर ऐसा भी कर देंगे तो नंबर आपके कटेंगे नहीं, ठीक है।
अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेडियस, देखिए ए रेडियस सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज एंगल इज अ 60 डिग्री। ठीक है, एरिया बनाना मतलब एरिया बताना है, ठीक है, एक सेक्टर का जो 6 सेंटीमीटर की रेडियस हो और एंगल इतना बना रहा हो, तुरंत कर लेंगे आप। देखिए फॉर्मूला आपको वही लगाना है, ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए कि पाई का तो हम लोग लिख सकते हैं, पाई का पाई लिख देंगे, ठीक है, इंटू, ठीक है, आर क्या दिया है 6 इंटू 6 दिया हुआ है, ठीक, इंटू ये 60 डिग्री दिया हुआ है, कहाँ अपॉन आर का स्क्वायर है ना, इसलिए 6 इंटू 6 और यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, 2 6 से 36 उड़ा दिया तो हमारे पास क्या बचा 6 पाई। ठीक, और ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट, यूनिट क्या सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इतनी इजी तरीके से ये सब क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा देखिए, जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए हैं, 2 क्वेश्चन उसमें पाई में मतलब वैल्यू लिख रहे थे हम लोग। देखिए नंबर तो उसमें भी नहीं कटेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू रखना चाहें तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं 22/7, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट वैसे भी कर लेंगे, पाई में आंसर निकालेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नंबर आपको तब भी मिलेंगे। A radius sector is cut out from a circle of radius 21 centimeter and radius sector is 150। ठीक है, जो एंगल है वो कितने का बनना है 150 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया। ये दोनों चीज़ देखिए, ये आर्क है और फिर इसके बाद है यहाँ पे एरिया, ये दोनों चीज़ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए इस तरीकों को देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए है वही क्वेश्चंस, बस दोनों यहाँ पे एक साथ पूछ लिया गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क वही पेरीमीटर, आर्क जो होगा वो पेरीमीटर का ही तो हिस्सा है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2πr, और अगर लेंथ आर्क का निकालना है तो बस उसे क्या करना है, थीटा बाई 360 से डिवाइड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है बस। तो मल्टीप्लाई करेंगे थीटा बाई 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। एरिया होता तो एरिया का फॉर्मूला लिख के थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। अब ध्यान देखिए 2 का 2 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास दिया है 21 मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास दिया है 150 डिग्री और नीचे दिया है 360 का 360, ठीक, डिग्री में। अब देखिए ध्यान से, अब इसको मैं कट करूँ तो 7 3 जा 21, इसको कट करते हैं तो ये किससे जाएगा, देखिए 0 से 0 कट गया, इसको 3 से काट दें, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये जा सकता है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 2 से काटेंगे 2 टाइम्स, फिर इसको काटेंगे तो ये 11। अब क्या बताए 11 का 5 से मल्टीप्लाई तो करना है, 11 5 जा 55, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 55 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे देखें तो आगे हमारे पास जो दे रहा था वो बोल रहा था एरिया, एरिया, ठीक है, तो अब एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला वही फिर लगाएंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर एरिया के निकालने के लिए, और फिर मल्टीप्लाई बाई यहाँ करेंगे थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। पाई को हम लोग क्या लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21 इंटू 21 क्योंकि रेडियस है, फिर मल्टीप्लाई थीटा क्या वही 150 अपॉन 360, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 5 जा, और इसको काटेंगे 112, ठीक। अब ये देखो 3 जा टाइम्स गया, ठीक है, अब ये कट सकता है और हाँ कट सकता है, 3 से कटेगा ना, 3 4 जा और 3 7 जा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 3 1 जा 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अब तो ये कटेगा नहीं, कटेगा देखो 2 से 2 टाइम्स ये जाएगा 11 में, ठीक है। अब इन सब का क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई, 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है, अपॉन 2 का 2, ठीक है।
अब देखिए क्या करेंगे, अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, 5 7 जा 35 और 35 और 3, 35 और 3 कितना हो जाएगा 105, ठीक है। 35 3 जा कितना होता है 105, और 105 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए ध्यान से देखिए वो कितना आया था 105। अब इसको मुझे क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई करने का मैं सबसे आपको अच्छा तरीका ये बता देता हूँ कि कुछ नहीं करना है। देखिए 5 का मैं 5 लिख लेता हूँ, फिर इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो फिर आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक। अब फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1, अब फिर क्या है ये 1 जोड़ लिया ना, अब फिर 1 का 1 उतार देंगे तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास आएगी 1155/2। अब इसका क्या करना है हमें हाफ करना है, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमें हाफ करना है, तो ठीक है इसका हाफ हम लोग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 15 7 जा 15 7 जा 7 7 आ जाएगा 7 जा फिर 0.05 तो हो जाएगा 75 और पॉइंट 1 डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर, ठीक। कोई दिक्कत है तरह में नहीं। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर OABC एंड हैज़ बीन ड्रॉन विद द क्वाड्रेंट OPBQ इफ OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OA बराबर ये है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये क्या है एक स्क्वायर है, ठीक है। अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका आपको एरिया बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि ये जो है देखिए ये एक सेक्टर है और इस सेक्टर का अगर मैं एरिया निकालूं तो डायरेक्ट हम लोग देखिए एंगल यहाँ 90 डिग्री हो रहा है कि मेंटेन हो रहा है कि नहीं, तो ये पूरा अगर 90 डिग्री है तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। तो एरिया का जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तब हमें क्या चीज़ मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। अब उसके लिए एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम देखिए क्या लिखेंगे, एरिया का इस पूरे का निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ पूरे सेक्टर का अगर हमें निकालना है OPQ का अगर पूरे का मुझे ये निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे πr², ठीक है, मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही चीज़ लिखते हैं ना। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ हमें जो नीड है वो किसकी नीड है ना, थीटा तो हमें पता है, आर की हमें नीड है, आर तो हमें यहाँ दिया नहीं है तो हम लोग पहले आर बनाएंगे। तो आर के लिए ध्यान से देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक अगर मैं मिला दूँ तो ये एक रेडियस ही तो होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी क्या है रेडियस है। अगर ये 20 है और ये भी 20 है, ठीक है, ये भी 20 है तो बाई पाइथागोरस ये 90 डिग्री है तो बाई पाइथागोरस ये कितना निकल के आ जाएगा। देखिए हमने बताया था पाइथागोरस के थ्रू अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस के अंदर रूट के अंदर हम लोग क्या करते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके बस क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो 400 400 20 का स्क्वायर 400 20 का स्क्वायर 400 400 400 क्या होगा 800 हो जाएगा। और 800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 400 इंटू 2, तो 400 बाहर निकल के आएगा वो तो 20 बन जाएगा लेकिन रूट के अंदर 2 बच जाएगा, ठीक, क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं है, ठीक। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो बस अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, बस तुरंत क्या आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए पाई आर को हम लोग लिखेंगे 22/7 लिखें, चलिए ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं पाई में ही निकालने की कोशिश करते हैं, पाई में ही निकालते हैं, ठीक, कोई वो नहीं है। आर की वैल्यू जो है 20 इंटू 20 तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पाई मल्टीप्लाई बाई 20√2 इंटू 20√2, ठीक। और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस थीटा सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस काहे का मल्टीप्लाई, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री बाई 360 कट करेंगे 4 टाइम्स में जाएगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, काटिए 4 5 जा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 5 2 10 ये हो जाएगा 100√2 पाई, ये तो आ गया ये पूरा सेक्टर। अब हम क्या करें अगर इस स्क्वायर का एरिया में या इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो जब स्क्वायर का एरिया मैं इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखिए स्क्वायर का जब एरिया लिखेंगे, ठीक है, OABC, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर OABC को अगर मैं इसमें से क्या करूँ इसका एरिया निकाल लूँ एरिया, तो
तो पहले इसका एरिया निकाल लूँ। तो इसका एरिया क्या आएगा, 20 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 20 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 400। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 400 मतलब यहाँ पे लिखूँगा 20 इंटू 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी था सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला वैल्यू जो है बड़ी है, क्यों, क्योंकि अभी इसमें हमें वैल्यू तो रखी नहीं है पाई की, इसलिए ये वैल्यू बड़ी है। मतलब क्या कहते हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर पाई का ही मल्टीप्लाई होगा। तो फिर इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्या कहते हैं, शेडेड एरिया का है ना, तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ जाएगा, 100√2 माइनस का 400, ठीक है। यही हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे पाई भी है, ये तो मैं भूल ही गया। अब देखिए दोनों में से क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं, 100 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमने 100 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, √2 पाई माइनस, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। अब आप चाहें तो यहाँ पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहले अगर पाई की वैल्यू रखेंगे तो आपको होगा क्या कि आपको बार बार वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया लास्ट में निकला है, लास्ट में रख के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर मेक अ राइट एंगल एट अ सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा हूँ, लेकिन इसको सॉल्व आपको खुद करना है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो ये सर्कल है, पहली बात तो देखिए ये सर्कल मैं बना रहा हूँ, ठीक, ये एक सर्कल बन गया है, ठीक। अब बोल क्या आ रहा है कि इसमें जो रेडियस है, तो रेडियस मान के चलिए एक ये रेडियस मैं ले लेता हूँ 10, ठीक है, ठीक है। मीटर राइट एंगल बना रहे हैं, चलो ये आपस में, तो इनको हम बना लेते हैं यहाँ, ये राइट एंगल ये बना रहे हैं आपस, ये 90 डिग्री राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ऐसे कर दिया, 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, अरे एक ट्रायंगल है ना, तो राइटिंग, ठीक। अब ये वाला जो है शेडेड रीजन, ये वाला जो है, ठीक है, ये जो शेडेड है, शेडेड पोर्शन, ये आपको निकालना है, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चले कि आपने किस क्वेश्चन का जवाब दिया। वैसे फिलहाल भी मैं इस चैप्टर में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और इस चैप्टर में है ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप 110% इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, और जितने प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन हैं बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हाई स्कूल बहुत तो बड़ा एग्जाम नहीं है कि आपको एक नए नए क्वेश्चंस बना के दिए जाएंगे, ठीक है। वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो आप पढ़ते रहिए। जो ना है कमेंट सेक्शन में उसके क्वेश्चंस के आप आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आंसर बताने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, ठीक है। पेपर आपके पास में है, 1 तारीख में यूपी बोर्ड का पेपर है, 10 तारीख में आपका CBSE वालों का पेपर है, तो आप पढ़ते रहिए, जो ना है पूछिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भविष्य में भी पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।